पालम एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर मौजूद है राजीव एनआईए में, मौजूद है हेडक्वार्टर्स में। अगर मुकेश आपसे बहुत महत्वपूर्ण रहा, आपने तब भी कवर किया था और अब आज जिस तरह से आया गया है, पूरा रूट की जानकारी आप दे रहे थे, किस तरह से सुरक्षा बनाई गई है। सबसे पहले एनडीटीवी को पता लगा जो पूरा तमाम रूट था जिससे इसको लेकर आया गया, और शाम को इसकी लैंडिंग हुई। बिल्कुल सटीक जानकारी दी जा रही थी, ये भी बहुत अहम था अपने आप में। अब क्या खबर है, क्या आपको डिटेल्स मिल रही है उमेश? कॉन्वॉय कैसे आगे बढ़ रहा है? देखिए, जो तहब्बुर राणा है उसको एनआईए ने सेक्शन 120 यानी कॉन्स्पिरेसी, 121, 121A, 302 हत्या, इसके अलावा 468, 471 आईपीसी और यूएपीए के सेक्शन 16, 18, 20 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने केस दर्ज किया था और 2011 में उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। अब गिरफ्तारी के बाद मुझे जो सोर्सेज से जानकारी मिली है वो ये मिली है कि जो कुछ कागजी कार्रवाई है वो चल रही है और अरेस्टिंग करने के बाद चूँकि जो एनआईए है वो कोर्ट में तहब्बुर राणा की रिमांड मांगेगी। रिमांड मांगने के लिए कई ठोस एविडेंस, कई ठोस दलीलें कोर्ट में देनी पड़ेंगी कि आखिर उनको किस लिए रिमांड चाहिए, तो उसकी तैयारी की जा रही है। और वो तमाम जो पक्ष हैं वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए एनआईए कोर्ट में रखेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच तहब्बुर राणा को पेश किया जाएगा और जानकारी ये मिली है कि 8 बजे के बाद किसी भी समय उसकी पेशी हो सकती है। तो तहब्बुर राणा भारी सुरक्षा के बीच में शाम को 6:22 पर पालम टेक्निकल एरिया जहां पर मैं खड़ा हूं, यहीं पर एक अमेरिकी विशेष विमान से वो लैंड हुआ था। उसके साथ में कुछ अमेरिकी अधिकारी थे, वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों के लोग थे, एनआईए के अधिकारी थे, इसके अलावा कुछ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लोग थे। यहाँ पहुँचते ही उसकी सुरक्षा जो है उसकी जिम्मेदारी जो दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडोज हैं उनको दी गई। स्वाट कमांडोज ने तहब्बुर राणा को चारों तरफ से घेरा और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी उसके आसपास रखी गई है जिससे कि कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी ना होने पाए। तो 8 बजे के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में तहब्बुर राणा की पेशी होगी जहां पर एनआईए उसकी रिमांड की मांग करेगी और अगर एनआईए को रिमांड मिल जाती है तो अगले कई दिनों तक तहब्बुर राणा एनआईए मुख्यालय में रहेगा जहां पर एनआईए उससे पूछताछ करेगी। और ये भी पॉसिबल है कि हमारे देश की जो बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी इस पूछताछ में शामिल हो, वो भी तहब्बुर राणा से पूछताछ करें। बिल्कुल मुकेश, आपके पास बहुत सारी अहम जानकारियां मुंबई हमलों को लेकर मालूम है। बिल्कुल, और आपके पास आएंगे मुकेश, आप बने रहिए। राजीव के पास चलेंगे, एनआईए मुख्यालय। राजीव, तो एनआईए अब जिस तरह से मुकेश बता रहे थे कि जैसे ही तहब्बुर राणा पहुंचा है, एनआईए के अधिकारी पहले साथ थे और कस्टडी में ले लिया गया और तमाम धाराएं जो लगाई गई हैं, एनआईए के दफ्तर के बाहर क्या हलचल मची? क्योंकि एक समय ये भी पहले था पटियाला हाउस कोर्ट जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अब साफ है कि वो उधर जा रहा है। आप बताइए, एनआईए मुख्यालय के आसपास परिसर में किस तरह की हलचल गतिविधियां? देखिए, एनआईए हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ सुरक्षा की घेरा पहले की तरह है। पहले इस तरह की प्लानिंग था कि तहब्बुर राणा को यहाँ सीधे लेकर आया जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होगी जज के सामने। लेकिन हो सकता है कि सुरक्षा कारणों की वजह से यह प्लान जो उसको चेंज कर दिया गया। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही कि उसके बाद जो है पटियाला कोर्ट के बाद एनआईए के जो अफसर हैं या नहीं तो उसे यहाँ लेकर आ सकते हैं या नहीं तो कहीं और किसी जगह सेफ हाउस पर लेकर जा सकते हैं। जो एनआईए के अफसर हैं, आईबी के अफसर हैं, रॉ के अफसर हैं, इन सब की कोशिश यही होगी कि राणा के जरिए वो सारे राज उगलाया जाए कि आखिर इस साजिश के पीछे किसकी सोच थी। जो हेडली जो यहाँ पर आया हुआ था, राणा जो आया हुआ था, जिस तरह से उसने रेकी किया, जगह बताया हमले के, किसने 10 आतंकियों की, जैश और लश्कर के आतंकियों की मदद की, किसने पूरी प्लानिंग की, कैसे उसे कराची से समंदर के जरिए मुंबई भेजा गया, किसने हथियार मुहैया कराया, किसने जो है उसको पैसे दिए, फंडिंग दिए, कब से प्लानिंग हुई, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तानी सेना का कौन कौन सा अफसर इसमें शामिल है। अभी केवल मेजर इकबाल का नाम सामने आया है, ये जैश का नाम सामने आया है और इसके लश्कर के सामने आया है। लेकिन अभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि जो मेन जो गुनहगार है हाफिज सईद, वो भारतीय सेना के पकड़ से, भारत के पकड़ से बाहर है। तो राणा के जरिए इस बात का खुलासा हो पाएगा कि न केवल इस हमले में पाकिस्तान शामिल था बल्कि पाकिस्तानी सेना भी
पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी। और पाकिस्तान जो बार बार कहता रहा है कि आतंकी घटनाओं से अपना पल्ला झाड़ लेता है, वो केवल दुनिया को दिखाने के लिए जाता है, लेकिन असलियत में चेहरा ये है कि भारत में जितनी भी आतंकी घटनाएं जो होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही हाथ है।